जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम खुसूसी प्रोग्राम जारी है यौम आज़ादी और मार्का हक में कामयाबी के हवाले से। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किए है खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब। आप सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के। खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब, खुसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद। जी, अस्सलाम वालेकुम जी वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब, आज कौम 78वां यौम आज़ादी मना रही है और इसके साथ साथ मार्का हक में कामयाबी के दिन के तौर पे भी आज मनाया जा रहा है। आपको भी यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके अलावा आज AGN न्यूज़ का पहला साल भी मुकम्मल हुआ है। AGN न्यूज़ अपनी पहली सालगिरह मना रही है। आपको आज़ादी मुबारक हो। आप क्या समझते हैं कि 78वें यौम आज़ादी तक हम पहुँच गए हैं? पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? जो ख्वाब अल्लामा इकबाल और कायद आज़म ने देखा था उसके मुताबिक हम चल रहे हैं और अक़वाम आलम में हम कहाँ खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके तमाम नाजरीन को और अहलियान पाकिस्तान को यौम आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और आमीन हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अब जो दूसरा सवाल आपने पूछा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मार्का हुआ कलील सी मुद्दत के लिए, जी मेरा ख्याल है कि उस मार्के को ना सिर्फ एक बेहतरीन अंदाज में लड़ा गया, बल्कि उसके बाद के जो मामलात हुए और बिल आखिर जो पाकिस्तान ने जहाज़ों के ऑडिट की ऑफर की, इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट ऑडिट की, मेरा ख्याल है कि वो एक मास्टर स्ट्रोक थी सही। और उससे पाकिस्तान का अक़वाम आलम में बहुत ज्यादा वकार बुलंद हुआ है। अलबत्ता माशी मैदान में और हमारे अवाम तक जो समरात हैं तरक्की के, वो पहुंचाने में मैं समझता हूं अभी बहुत लंबा सफर बाकी है। सही। हमने जो मयादीन थे जिनमें हमको बहुत पहले तरक्की करनी चाहिए थी, उस तरफ हमने तवज्जो नहीं दी। और अगर इस साल भी आप तालीम का बजट देखें और सेहत आमा का बजट देखें तो ये किसी सूरत भी एक वेलफेयर स्टेट का बजट नहीं है। सही। तालीम के मैदान में बिलखुसूस, क्योंकि तालीम ही आपके लिए मौके पैदा करती है आगे जाकर, और खुसूसन वो तालीम जो तालीम दुनिया में इस वक्त जिसको JITT कहते हैं, जस्ट इन टाइम टेक्नोलॉजीज, जी बिल्कुल, वो उस पे हम लोगों ने जोर नहीं दिया। सही। आज भी जो कंप्यूटर साइंस का करिकुलम है जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है और जो कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है वो आउटडेटेड है। सही। हमने कोई कोशिश नहीं की कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ और उन कंपनियों के साथ जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं, उनके साथ कोई इंटर्नशिप्स का निज़ाम या उनके साथ कोलैबोरेशन का कोई निज़ाम करें। ठीक है। बाकी ये है कि मोटरवेज बन रही हैं, अच्छी बात है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बेहतर होंगे तो लोगों की आमदोरफ्त बेहतर होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये स्कीम्स जो हम करते हैं, जो पॉपुलैरिटी गेनिंग स्कीम्स हैं, जिस तरह लैपटॉप्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ज्यादातर शहर के बच्चे इससे इस्तेफादा करते हैं और जो हमारे गांव के इलाके हैं उनको हमने उनके हाल पे छोड़ दिया है। सही। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री जो कि दुनिया की इस वक्त जरूरत है, और हमेशा से जो तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं उन्होंने एनकरेज किया है गरीब मुल्कों को कि वो चीजें उगाएं जो उन लोगों के फायदे में है, ना कि खुद कफील हों खुराक में। हमने राइस जो है, अभी तक जिस राइस को हम लगा रहे हैं वो बेतहाशा पानी मांगता है। आपको पता है पाकिस्तान एक वाटर स्केर्स कंट्री है, हमें उन वैरायटीज पे जाना चाहिए जो इतना पानी नहीं मांगती। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी है। हमने तालीम में और फिर इसके अलावा ज़राअत में, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा नहीं किया। अच्छा, अब ये बताएं कि क्या माशी आज़ादी के लिए हमारा आपको नज़र आ रहा है कि कोई मुल्क के अंदर ऐसे इक़दामात हो रहे हैं कि हम कदम ब कदम माशी तौर पर आज़ादी की तरफ चल पड़ें? मुझे नहीं नजर आता, क्योंकि देखें जिन मुल्कों ने तरक्की की है
दो किस्म की चीजें हो सकती हैं, या आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं या आप सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। गुड्स एक्सपोर्ट करने का जहां तक ताल्लुक है, और उसकी मिसाल सियालकोट की जो कॉटेज इंडस्ट्री है, चाहे वो फुटबॉल हैं, चाहे लेदर जैकेट्स हैं, और चाहे इस तरह की दीगर चीजें हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सियालकोट ने प्रूव किया है कि हर चीज पॉसिबल है। जी बिल्कुल, आप हमारे इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट भी कर सकते हैं, जी बिल्कुल, लेकिन उस मॉडल को डेवलप नहीं किया गया। सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। जो टेक्नोलॉजी हम पंखों में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चाइनीज इस पॉलिसी को या इस टेक्नोलॉजी को 20 साल पहले छोड़ चुके हैं। ठीक कह रहे हैं। तो जब तक आप ये दुनिया के साथ, अब आप बाहर पंखा नहीं बेच सकते, सीलिंग फैन तो फिर भी बेच लेते हैं, टेबल फैन, पेडिस्टल फैन आप लोग नहीं बेच सकते, इसलिए कि वो टेक्नोलॉजी पुरानी है। वॉशिंग मशीन्स आप नहीं बेच सकते। अगर वो टेक्नोलॉजी नई होगी तो दुनिया सारी में आपकी चीजों की खपत होगी। ये तो गुड्स की बात आ गई। जी बिल्कुल, आगे आती है बात सर्विसेज की। सर्विसेज अगर आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा, एक जमाना था इंग्लैंड में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी डॉक्टर एक तादाद में होते थे, हालांकि हिंदुस्तान हमसे बहुत बड़ा मुल्क था। ठीक कह रहे हैं। लेकिन आज हमारे डॉक्टर्स जब बाहर जाते हैं, वो वहां के बेसिक इम्तिहान पास नहीं कर सकते। ठीक है। हमारे इंजीनियर्स जाके बेसिक इम्तिहानात नहीं पास कर सकते। नतीजा ये है कि वो अपने लेवल से बहुत नीचे की एम्प्लॉयमेंट्स ले लेते हैं, ताकि कम से कम छोटे छोटे स्किल सीख के वो एज ए स्किल पर्सन चले जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। अच्छा, खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, जमहूरियत कहाँ हमारी पहुंची? जमहूरी लिहाज से हम क्यों आगे ना बढ़ सके, और मुकम्मल तौर पर हमारे मुल्क में जमहूरियत का नफाज क्यों ना हो सका? देखिए, जमहूरियत के लिए कोई बेसिक चीजें हैं। सही। मैं क्योंकि जाहिर है आपका एक टेलीविजन प्रोग्राम है, आप पे भी लिमिटेशंस हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जब इंसाफ नहीं होगा जिस मुआशरे में, वहां जमहूरियत नहीं पनप सकती। और इंसाफ का आलम यह है कि ये चंद दिन पहले एक केस प्रॉपर्टी का डिसाइड हुआ है, 71 साल के बाद, 71 इयर्स के बाद वो केस डिसाइड हुआ। 71 इयर्स में 2 जनरेशन मर गई होंगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मॉडल टाउन का जो सानिया था, जी आप अगर सहाफत से ताल्लुक जी जी बिल्कुल, मैं मौजूद था वहां पे। 3-4 दिन हम लगातार जाते रहे वहां पे। उस स्मोक के अंदर मेरी गाड़ी आ गई थी और हम बड़ी मुश्किल से वहां से निकले थे। तो सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा, करोड़ों अवाम ने अपनी आंखों से देखा। जब उस सानेहे का आज 11 साल गुजरने के बाद भी एक शख्स को सजा नहीं हो सकी, तो लोगों की इंसाफ से उम्मीद हट जाती है। जब लोगों की इंसाफ से उम्मीद हट जाए और मायूसी उसकी जगह ले ले, उस मुल्क में जमहूरियत का पनपना बहुत मुश्किल होता है। हमारा निजाम इंसाफ इतना स्लो और इतना एक्सपेंसिव है कि गरीब तो अब पुलिस स्टेशन जाके अपने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने से डरता है कि जो चोरी होनी थी वो तो नुकसान हो गया, लेकिन थाने वालों की खिदमत करते करते जो बाकी का बचा है वो भी खत्म हो जी बिल्कुल, आप सही अक्कासी कर रहे हैं खुर्रम नवाज गंडापुर। ये अवाम को फिर इन महरूमियों से आज़ादी कैसे मिल सकती है? कैसा ऐसा निज़ाम आए, किस तरीके से ऐसी सोशल चेंज आए कि अवाम भी इन महरूमियों से आज़ादी हासिल कर सकें? देखिए, सोशल चेंज जो है वो यंग लीडर्स लाते हैं। ठीक है। खुसूसन अगर यंग लीडर सोशल चेंज की बात करें, आप दुनिया में जहां भी मेजर सोशल चेंज आई है, वो सोशल चेंज थ्रू एजुकेशन आई है, थ्रू लीडरशिप आई है। बदकिस्मती से हम आइडियलाइज करते हैं बहुत सारी शख्सियात को जी, लेकिन जब लीडर का विजन ना हो, आप देखें जिन मुल्कों ने सिंगापुर एशिया का दूसरा अमीर तरीन मुल्क बन गया है चाइना के बाद। जी बिल्कुल। अब वहां एक लीडर था, एक विजन थी जिसने मुल्क को एक ट्रैक पे चढ़ाया। मलेशिया की एग्जांपल ले लें, साउथ कोरिया की एग्जांपल ले लें। साउथ कोरिया को तो रास्ता दिखाने वाले हम थे। जी सही कह रहे हैं, वहां से मॉडल लेके गए। 2 चीजें पॉइंट आउट करूं, आज हम पीआईए को बेच रहे हैं क्योंकि हम पीआईए चला नहीं सकते और अरबों का नुकसान हो रहा है। पीआईए वो एयरलाइन है कि 1960s में पूरे एशिया में, मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूं, पूरे एशिया में समेत चाइना के समेत जापान के
पहली एयरलाइन जिसने जेट एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस कराए एशिया में वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। जी बिल्कुल, माजी की कुछ कामयाबियां हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इसकी बात बिल्कुल अच्छा, आज का नौजवान क्यों भटका हुआ है, बाहर जाने पे तुला हुआ है? क्या यह पाकिस्तान के अंदर इतने वसाइल हैं, उनका अपना मुल्क है, फिर नौजवान नस्ल को आप क्या पैगाम देंगे? किस तरीके से वो मुल्क की धारे में रह के यहाँ मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें? देखिए, हम कोशिश नहीं करते नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने की। एंटरप्रेन्योरशिप हमारे यहाँ रिक्शा लोडर दे दें और लोग रिक्शा लोडर चला लें और अपनी कमाई कर लें। ठीक है। हमने आईटी की फील्ड में 1 रुपया कर्जा नहीं देते। जो बच्चा अपना आईटी का बिजनेस सेटअप करना चाहता है उसको लोडर रिक्शा तो हम मुफ्त देने को तैयार हैं। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान है कि जो स्टूडेंट टॉप करेगा उसको लोडर रिक्शा देंगे। तो बात यह है कि जब तक हम छोटे कारोबार को तरक्की की तरफ नहीं ले जाएंगे, मिसाल के तौर पे कोई तालीम याफ्ता बच्चा, और इसकी लाहौर में कई मिसालें मौजूद हैं, लम्स के पड़े हुए लड़कों ने बर्गर की दुकानें खोली हैं, कामयाबी हुई उनको, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन उस चीज के लिए कोई कर्जा नहीं है पंजाब गवर्नमेंट के पास। मुफ्त लैपटॉप देने के लिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्लान के लिए और इन चीजों के लिए हम कौम को भिखारी बना रहे हैं। हम कौम को, ये जिस खातून को आप 2 या 3 हजार रुपए महीना का देते हैं और साल में 36,000 रुपए देते हैं, आप उस खातून को कहें कि ये हम सिलाई की मशीन दे रहे हैं, अपनी रोजी खुद पैदा करें। सही सही। जिस बच्चे को हम लैपटॉप 70-75 हजार रुपए का दे रहे हैं उसको हम कहें कि ये 75,000 रुपए हम तुम्हें लैपटॉप की बजाय कर्जा दे रहे हैं। सही। उसकी रिटर्न बेशक आप 1,000 रुपया महीना ले लें, 6 साल में वो वापस करे, क्योंकि ये भी तो आपने लैपटॉप उसको दे ही दिया है ना। सही, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल। नौजवानों को रोजगार की तरफ नहीं, और अगर हर नौजवान सिर्फ नौकरी की तरफ, और वो भी सरकार की नौकरी की तरफ देखेगा, तो दुनिया में किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की सरकारी नौकरियां ढूंढ। जी बिल्कुल, आपकी बात खुर्रम नवाज गंडापुर साहब बिल्कुल ठीक है कि जब तक ज़राए रोजगार नहीं पैदा किए जाएंगे और ऐसी तालीम नहीं देंगे जिससे लोग और नौजवान रोज़गार की तरफ आएँ, तो ये बहुत नामुमकिन है। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।